हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है ज्ञान गंगा में। दोस्तों, जैसा कि आज है 2 फरवरी और आपका एसएससी जीडी एग्जाम फर्स्ट शिफ्ट 2 फरवरी का पेपर समाप्त हो चुका है और हमारे पास मैक्सिमम जीके जीएस के क्वेश्चन आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न के उत्तर। पहला क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? इसका उत्तर है 11वां मौलिक कर्तव्य। 86वें संविधान संशोधन 2002 के बाद जोड़ा गया था। संविधान के अनुच्छेद 51A में दिए गए 10 मौलिक कर्तव्यों को स्वयं, पर्यावरण और राज्य और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। ठीक है। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा यह कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक। मूल रूप से मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। बाद में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से एक और कर्तव्य जोड़ा गया था। सभी 11 कर्तव्य संविधान के अनुच्छेद 51A भाग 4 में सूचीबद्ध है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है वाकाटकों की वत्स गुल्मा या अमुख्य शाखा का संस्थापक सर्वसेन था, जो परवर सेन प्रथम का पुत्र था। सर्वसेन ने वत्स गुल्मा को अपनी राजधानी बनाकर धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है। वाकाटक वंश 3री शताब्दी के मध्य में मध्य दक्कन में उत्पन्न होने वाला भारतीय शासक गढ़, जिसका साम्राज्य उत्तर में मालवा और गुजरात से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा तक और पश्चिम में अरब सागर से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैला हुआ माना जाता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? इसका उत्तर है यमुना भारत की एक नदी है। यह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो यमुनोत्री उत्तरकाशी से 30 किलोमीटर उत्तर गढ़वाल में नामक जगह से निकलती है और प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। प्रयाग में त्रिवेणी का संगम होता है। त्रिवेणी यानी 3 नदियों जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती नदी। ठीक है। अगला क्वेश्चन खेल से संबंधित था। सानिया नेहवाल किस राज्य से संबंधित है? इसका उत्तर है हरियाणा। उसी प्रकार मिताली राज राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। और सानिया मिर्जा मुंबई महाराष्ट्र से संबंधित है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बजरंग पुनिया ने ओलंपिक में कांस्य पदक किस ओलंपिक में जीता था? इसका उत्तर है बजरंग पुनिया विश्व चैंपियनशिप में एक से अधिक पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय पहलवान हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक जीतने के साथ ही बजरंग पुनिया ओलंपिक में पदक जीतने वाले 6ठे भारतीय पहलवान बन गए हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है 9 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया। ठीक है। भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष। भारत सरकार ने 1955 में स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग की स्थापना की। भारत के तत्कालीन महान्यायवादी श्री MC शीतलवाड़ इस आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल की सीमा किस देश के साथ लंबी लगती है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल की सीमाएं बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ मिलती है। ठीक है। अगला है, पश्चिम बंगाल कितने राज्यों से लगती है? इसका उत्तर है पश्चिम बंगाल उड़ीसा, झारखंड, बिहार, सिक्किम और असम के साथ भी सीमा साझा करता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के मालवा में महिला के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? इसका उत्तर है मटकी। मालवा का एक समुदाय नृत्य है जिसे महिलाएं विभिन्न अवसर पर पेश करती है। इस नृत्य में नर्तकियां ढोल की ताल पर नृत्य करती है। इस ढोल को स्थानीय स्तर पर मटकी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? इसका उत्तर है Na2CO3। ठीक।
सोडियम कार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Na2CO3। इसे धोबन सोडा या धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा या सोडा एज और सोडा क्रिस्टल भी कहते हैं। यह एक सामान्य लवण है जिसका जलीय घोल क्षारीय होता है, इसलिए इसका उपयोग कपड़े धोने के लिए किया जाता है। इसलिए इसे धावन सोडा, वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। जल की कठोरता दूर करने में भी इसका उपयोग होता है। यह जल में अति विलीय है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय जनतांत्रिक पार्टी का अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन या राजग, अंग्रेजी में नेशनल डेमोक्रेटिक एलियंस और एनडीए भारत में एक राजनीतिक गठबंधन है। इसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके गठन के समय इसके 13 सदस्य थे। इस दल के अध्यक्ष अमित शाह हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध किस पूर्णिमा के दिन परिनिर्वाण हुए थे? इसका उत्तर है उन्होंने अपने ज्ञान से संसार को आलोकित किया। भगवान बुद्ध 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा के दिन ही पंच तत्व में विलीन हुए थे। इस दिन को परिनिर्वाण दिवस कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उत्तम का विलोम शब्द क्या होता है? इसका उत्तर है अधम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मुंबई के विश्वविद्यालय से कौन सा नृत्य संबंधित है? इसका उत्तर है रंगीन लोक नृत्य, फव्वारा नृत्य, धांगड़ी गाजा नृत्य। दिंडी और कला धार्मिक लोक नृत्य है जो भगवान कृष्ण के परमानंद का सूचक है। महाराष्ट्र में कई महान संत कवि भी हुए हैं जैसे ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम, जानी और सोयारा, जिन्होंने अपने लोक गीतों के माध्यम से पूजा का महत्व सिखाया है और सभी को एक भगवान में मिल जाने का आग्रह किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइबोसोम क्या होता है? इसका उत्तर है राइबोसोम सजीव कोशिका के कोशिका द्रव्य में स्थित बहुत ही सूक्ष्म कण है जिनकी प्रोटीनों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये आनुवांशिक पदार्थों, डीएनए या आरएनए के संकेतों को प्रोटीन श्रृंखला में परिवर्तित करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शशि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? इसका उत्तर है चंद्र, चांद, चंद्रमा, विधु, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर, सुधाकर, सारंग, निशाकर, निशापति, रजनीपति, मृगांक, कलानिधि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोहे के चने चबाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है जीवन के संघर्ष में हर किसी को लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, बहुत कठिन परिश्रम करना या अत्यधिक मेहनत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश की सीमा किस देश के साथ लगती है? इसका उत्तर है देश की उत्तर पूर्व और पश्चिम सीमाएं भारत और दक्षिण पूर्व सीमा म्यांमार देशों से मिलती है। दक्षिण में बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बुद्ध पूर्णिमा हिंदी माह में किस महीने मनाया जाता है? इसका उत्तर है बुद्ध पूर्णिमा वैशाख या हनुमत सूरी बौद्ध धर्म में आस्था रखने वालों का एक प्रमुख त्योहार है। यह वैशाख माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ कर दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।